लंबे टाइम से तबीयत खराब होने के कारण कार्यकारी की व आप लोगों के बीच में बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई है साथियों। अभी भी तबीयत ऐसी है, इसलिए कि आज की मीटिंग यहाँ नहीं रखी गई है, अन्यथा मीटिंग गणेश बाग या बंगोली बालाजी में ही रखने का था। तबीयत ठीक हो जाएगी तो अगले महीने में साथियों प्रदेश के साथी भी आएंगे। तो अभी जो जयपुर का है था तो उनसे मैंने कहा भी है कि अब मेरे से बराबर नहीं बन रही है, इसलिए आप लोगों में से किसी को ग्रुप की जवाबदारी देंगे, इसलिए प्रदेश के साथियों को भी बुला रहा हूँ। आज इसलिए रखी गई दोस्तों कि केंद्र सरकार ने मजदूरों के जो अधिकारों के जो कानून बने हुए थे, मालिकों से जो मजदूर के अधिकार थे, उन सारे अधिकारों को समाप्त करके मजदूरों के पक्ष में 1947 में मजदूरों ने अपनी कुर्बानियां देकर मजदूरों के अधिकारों के 47 कानून बनवाए थे दोस्तों सरकारों से। उसमें कई मजदूरों ने अपनी प्राण की आहुतियां दी कि आज मजदूर का झंडा लाल क्यों है, मजदूरों के खून से बना हुआ झंडा है। कई मजदूरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाया, मेरी पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाया, मेरी और ग्रेजुएटी हुई, 8 घंटे काम हुआ, ये सब अधिकार पर तो 37 कानून बने थे साथियों उस टाइम। तो मोदी जी ने मालिकों के दबाव में आकर उन 37 कानूनों को समाप्त करके मात्र 4 श्रम कोड बनाए हैं। आज पहले बिना लिखित बिना चार्जशीट के मजदूर को मालिक बंद नहीं कर सकता था। आज उसने कह दिया कि नहीं तेरे लिए कागजी को जो व्यवस्था मेरे पास तो भेज देगा, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। 12 घंटे काम देगा, जबकि 12 घंटे का अपने यहाँ ये 7 नंबर के अलावा कहीं 12 घंटे नहीं था, ये 7 नंबर की पहले ये हो गया 12 घंटे काम देगा। अगर 12 घंटे भी काम ले रहा है ये तो अपने यहाँ मजदूर यूनियनबाजी से ज़्यादा है। 6 ट्रेड यूनियन है, अगर 2 यूनियन हो जाते एक तो वो 4 घंटे की डबल आवर टाइम मिलना चाहिए, जो भी नहीं मिल रहा। तो इन तमाम कानूनों को समाप्त करके मोदी जी ने 4 श्रम कोड बनाए और 4 श्रम कोड भी उसमें मालिक मजदूरों के पक्ष के कुछ भी नहीं है, मालिकों के पक्ष में ही है। पहले अगर इस मिल को बंद करना होता तो ये सरकारों से, श्रम विभाग से अनुमति लेके बंद कर देगा, और आज अगर इसे बंद करना है तो किसी से कोई अनुमति नहीं लेनी, कल ही ताला लगा देगा, आपका कोई स्वीकार नहीं। तो इन तमाम इनके खिलाफ आज राष्ट्रीय स्तर पे तमाम श्रम संगठन एक मंच पे आ गए, क्योंकि मजदूर सभी के, इन तक के भी है, वे तक के भी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बीएमएस कभी सरकार के खिलाफ लड़ाई में नहीं आती, पर अब जो उसने देखा कि वाकई में ये जो कानून है नहीं मजदूरों के खिलाफ है, तो इस सरकार में शामिल नहीं है। बाकी इन कानूनों का विरोध कर रही है बीएमएस, खुल के बीएमएस का है ना बहुत बड़ा प्रदर्शन किया उन्होंने राज्य स्तर पे। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए पहले भी हड़तालें हुई इन कानूनों के पीछे। तो जब तो पहले हड़तालें हुई तो पहले तो ये है ना मसौदा तैयार कर रहा था सरकार ने, इनको लागू नहीं किया था। और अब तो सरकार ने 21 नवंबर को राज्य सरकारों को आदेश दे दिया कि अपने अपने राज्य में इन कानूनों को अपने यहाँ कैबिनेट में पास करके इन कानूनों को लागू करो। तो सरकार
अब मान लो अपने यहाँ ये सरकार है, ये देख रही है, ये सरकार हर राज्य में लागू होंगे, और ये तो सरकारें पूंजीपतियों ने भी सरकारों के ऊपर नकेल कर दी कि तुम्हारे पास अध्यादेश आ गया, तुम कब लागू कर रहे हो। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र के अंदर सभी संगठन एकजुट होकर उन्होंने आवाज की है कि 12 फरवरी को भारत का चक्का जाम रहेगा। उद्योग है, बैंक है, रेलवे है, रोडवेज है, मतलब किसान। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने भी श्रमिकों के इस 12 फरवरी के हड़ताल का समर्थन किया है, क्योंकि किसानों के आंदोलन में श्रमिक संगठनों ने साथ दिया था। तो अब किसान भी आपके इस आंदोलन में कूद गए। इसलिए साथियों, आप सभी से अपने स्थानीय स्तर पर, संस्थान के अंदर मैं तो काम नहीं करता हूँ, आप काम करते हो, आपको यहाँ की परिस्थितियाँ मालूम है कि कौन सा संगठन कहाँ जा रहा है, कौन किसी का। अभी तक मतलब कानून के तहत 21 दिन पहले मालिकों को नोटिस देना था इस हड़ताल का, ताकि करीब करीब मुझे ऐसा दिखे कि 2 संगठनों ने जो मजदूरों के बीच, एक तो सीटू का नोटिस लगा और एक वीडियो लगा। अभी तक किसी यूनियन का नोटिस नहीं लगा इस 12 फरवरी को लेकर, जबकि सबको 21 दिन पहले नोटिस देके मजदूरों को इस चीज का अवगत करवा देना चाहिए था। तो राज्य एटक ने, अभी मैं गया था हॉस्पिटल, जब वहाँ पे प्रदेश कार्यालय में भी जाके आया था दोस्तों, तो प्रदेश वालों का ये निर्देश है कि चाहे अन्य संगठन कुछ भी करे, एटक पूरे प्रयासों के साथ इस हड़ताल को स्थानीय स्तर पर सफल बनावे। तो ये सफल बनाने की जवाबदारी एटक के ऊपर डाली है दोस्तों। तो आप लोगों को सोच समझ के किस तरह इस हड़ताल को आपको सफल बनानी है, किस तरह से मोर्चा बनाना, ये सब आपको आज निर्णय लेके अपनी अपनी जवाबदारी। बाकी इस मीटिंग में मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला देता हूँ कि आप लोगों के बीच में ये डर हो कि यार इस कई मैनेजमेंट मुझे देख लेने बंद कर दे, उसकी जवाबदारी मेरी है। 12 तारीख की हड़ताल को लेकर अगर एटक के किसी भी कार्यकर्ता की तरफ मैनेजमेंट ने आंख उठा के देखी तो उसकी आंख फोड़ दूंगा। आप इस डर को निकालो और आगे आओ यार। जितने डरोगे ना उतने ही मरोगे। इसलिए इस हड़ताल को कैसे सफल बनानी है, तो इसकी योजना आप लोगों को तैयार करनी है। झंडे डंडे मेरे प्रयास है कि बाहर से भी कोई साथियों को बुला रहा हूँ 12 तारीख को, वो आपके बीच आएंगे। इसलिए अपने भाई बाहर के साथी तो आके आपकी मीटिंग ले लेंगे, आपके बीच में खड़े हो जाएंगे। बाकी यहाँ की जो व्यवस्था है ये तो आप लोगों आगे थोड़ा जगह हो जाएगा, थोड़ा आगे आ जाओ आगे आ जाओ थोड़ा। यहाँ की व्यवस्था है, ये हड़ताल कैसे होगी। अगर मान लो यहाँ मैं दुखी हूँ तो उसके लिए तो आगे मुझे आना पड़ेगा। मैं बीमार हूँ तो मैं तो जाऊँगा या डॉक्टर के पास। अगर मैं आगे नहीं आऊँगा तो डॉक्टर को मेरी बीमारी का कैसे पता चल। अगर आप लोगों को परेशानी है, आप लोगों को इन कानूनों से परेशान है, तो आगे आके आप लोगों को इसकी डट कर मुकाबला करना पड़ेगा, डट कर लेना पड़ेगा। हड़ताल कैसे होगी, हड़ताल को सफल बनाओ। अंदर हर लोगों से कहो कि 12 तारीख को यार ये 12 नए लोग हैं, लेडीज़ें हैं, तो उनको समझाओ कि ये 12 तारीख को हड़ताल क्यों हो रही है। ये 12 तारीख को हड़ताल इसलिए हो रही है कि अगर 12 तारीख को हड़ताल सफल नहीं हुई तो आज 6 नंबर में उसने एक मात्र आमना चाची ने एक ग्रुप बनाया है। मतलब इन चीज़ों को देखो, अब एक ग्रुप बना के 5-6 लेडीज़ों को ये करके 6 नंबर में रात्रि पाली में लेडीज़ों से काम ले रही है। तो
अब वो हमने ही मतलब ये देखो आपके शर्म आने की बात है कि वही अपने इन मतलब वो 2000 महिला तो काम कर रही होगी ना अपने RTI के अंदर, कर रही है, कर रही है। और 2000 महिलाओं के अंदर वो रजिया बानू हमला का नाम आया, रजिया 2000 महिलाओं के अंदर मात्र एक रजिया ही अपने भाली पड़ रही और जातिवाद जाती वो टोटल 4-5 उसकी समाज वाली किसी, अभी ये सुन रहा हूँ कि एक गार्ड भी उसने उसके सबाना को गार्ड बना लिए है? किसी को ट्रेनिंग मैनेजर बना ली। तो यार ये जो है ना आज लेडीजों में हो रही, तो ये कल पुरुषों में भी होगी। मैनेजमेंट को तो ये देख रहा है ना, अपन दाल वगैरह बनाते तो एक दाल निकाल के देखते हैं कि हाँ यार बन गई है। तो इन चीज़ों का विरोध होना चाहिए। उसके विरोध में मुझे पता चला तो मैंने कमल सिंह को ने इनको कि यार आप तुम लोग जाओ देखिए ये, तो मैंने इससे बात करी तो यार वो तो उन्हें मुझे लिख के दिया है। सीपी से मैंने बात करी कि यार ये तुम नाइट वाले में जो काम कर रहे हो, महिलाओं से जो काम करवा रहे हो ये गलत है। क्योंकि यार करण सिंह जी जिन औरतों ने मुझे लिखित में दिया है आके मैंने इनसे कहा यार, मैंने कहते कि उनसे जाके पूछे तो 5 आदमियों को बंद कर दिया है, वो 5 आदमियों को रात में रोक दिया है। दूसरी यूनियन वाले कह रहे हैं कि करण सिंह के 5 आदमी टंगे